हेलो फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर मंगल का है, मार्स का है, फायर एलिमेंट है और लोशो ग्रिड में ये साउथ डायरेक्शन में आता है। चूंकि ये लोशो ग्रिड में साउथ डायरेक्शन में आता है और मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत ही प्योर नंबर कंसिडर किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर और 9 नंबर, ये दो नंबर काफ़ी प्योर कंसिडर किए जाते हैं। प्योर नंबर से मतलब है कि अगर आप इस नंबर से ड्राइव होते हैं और अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे, मतलब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो 3 नंबर और 9 नंबर वाले अगर आप हैं तो आप प्लीज़ 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 नॉन वेज को बिल्कुल मत खाइए। डू नॉट टच लिकर। इट्स ओके, बट यस, नॉनवेज को नो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 9 नंबर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल जनरल। क्या क्या होते हैं ये लोग, कैसे नेचर कैसा होता है, ये लोग बिहेव कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर के बारे में। जिसकी भी जन्म तारीख 9, 18 या 27 है, या जिनका मूलांक भाग्यांक दोनों में से कोई सा भी 9 नंबर है, ठीक है, या इसमें तो आपको 100% ये शेड्स दिखेंगे 9 नंबर के, मंगल के। अगर किसी की तारीख में 9 नंबर कहीं से भी आ रहा है, 19 से आ गया, 29 से आ गया, या नवा महीना आ गया, किसी भी तरीके से अगर 9 नंबर आ रहा है तो कुछ हद तक 30, 40 या 50% तक ये शेड्स दिख सकते हैं। ठीक है। अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये लोग बॉर्न गिवर इन लाइफ, ये लोग लाइफ में हमेशा देते ही रहते हैं। ऐसा कहना भी सही रहेगा कि ये लोग दानवीर कर्ण होते हैं। दानवीर कर्ण जैसे, जैसे कि कर्ण विदाउट भेदभाव किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं ये मेरा रिलेशनशिप में है, या ये मेरे से क्लोज है, या ये मेरा दुश्मन है, इसे मैं नहीं दूंगा। ऐसा उसका कुछ नहीं भेदभाव रहता है। वो जो भी उससे कुछ मांगने को आता है उसको वो देता है। सेम ये लोग होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर। दुश्मन भी इनसे हेल्प मांगने को आता है तो ये लोग उसकी भी हेल्प करेंगे। ठीक। नो एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ, मतलब इन रिटर्न। लाइफ से तो कुछ होता ही नहीं, प्लस रिटर्न में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी नहीं होती हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ किया तो फिर ये मुझे वापस करे। ये लोग कुछ भी किसी से उम्मीद नहीं लगाते हैं। और चूंकि सबकी मदद करते हैं तो इसलिए इनको धोखे भी मिलते हैं। कई लोग होते हैं जो कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इनसे झूठ बोलकर या कैसे भी बोल के मदद ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। बाद में पता पड़ता है कि यार इसको तो ज़रूरत ही नहीं थी। राइट। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे मदद लेते हैं, फिर ये लोग बाद में धोखे खाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, मानवतावादी नंबर है ये। सेम मानवतावादी मानवतावादिता के लिए लोग अपना जीवन जीते हैं। लाइफ लॉन्ग दूसरों का भला करना, भलाई करना, ये सब इनके लाइफ का अंग रहते हैं। यदि कोई फीमेल है जो कि 18 बॉर्न है तो उसका लुक समवॉट मेल जैसा रहेगा। या तो उसकी आवाज़ थोड़ी वैसी हो सकती है, या उसका फिजिकल लुक वैसा हो सकता है, फिजिक वैसी हो सकती है। समवॉट मेल लुकिंग उसका लुक रहता है। ठीक। अगर कोई मेल है जो कि 18 बॉर्न है, देन उसकी अपने पापा से बिल्कुल नहीं बनेगी। बिल्कुल भी नहीं बनेगी। किसी ना किसी टॉपिक पे लेकर, किसी ना किसी बात को लेके मनमुटाव रहेगा, मतभेद रहेंगे।
नॉट मनमुटाव, मतभेद। मतभेद होना सही रहता है, ठीक रहता है, आप कुछ सीख सकते हैं, बट मनमुटाव होना गलत है। डिफरेंस इन माइंड्स, डिफरेंस इन ओपिनियन थिंकिंग इट्स ओके, बट डिफरेंस इन माइंड नॉट गुड। ठीक है। इनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, इनको भी थोड़ा कई बार ये करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, होगा नहीं होगा, समवॉट इस टाइप के, बट नॉट वेरी हाई रेंज में, नॉट एट अ हायर एंड, लिटिल बिट। ठीक है। इनको मौत मंजूर लेकिन मात मंजूर नहीं। मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। किसी के सामने फालतू में नहीं झुकेंगे, फालतू में उसकी तारीफ नहीं कर सकते, झूठी उसकी तारीफ नहीं कर सकते लोग। तो इस टाइप के लोग हमको आर्मी, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, इन सब में देखे जा सकते हैं। तभी तो हैं ये लोग मौत मंजूर लेकिन मात मंजूर नहीं। सेल्फ एस्टीम इन लोगों में बहुत होती है, कहीं ना कहीं एक ईगो को भी रिप्रेजेंट करती है वो। बहुत थिन लाइन होती है ईगो एंड सेल्फ एस्टीम के बीच में। ठीक है। अगर एक बार इनका किसी से रिलेशनशिप खराब हो गया फॉर एनी रीज़न, बाद में फिर वो रिलेशनशिप कभी सही नहीं हो सकता। भले बातचीत होने लगे, सब कुछ होने लगे, लेकिन जो एक मन में खटास पैदा हो जाती है वो कभी नहीं भरती। रहीम जी का एक दोहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो प्रेम का धागा है वो तोड़ो मत, खींच के तोड़ो मत, क्योंकि एक बार आपने अगर तोड़ दिया और फिर उसको जोड़ा भी, तो भले जुड़ जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। रिलेशनशिप में गांठ, नॉट लग गई। ठीक है। और इनका एक नेचर क्या होता है, अगर इन्होंने किसी से हेल्प मांगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्प मांगते नहीं है ये। अगर बाय चांस हेल्प मांग ली पैसे से या किसी भी रूप में, और उस बंदे ने जाके दूसरे लोगों को बता दिया कि भाई इस पर्सन ने मुझसे हेल्प मांगी, देन दिस पर्सन इज गॉन। उसके संग लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, उससे रिलेशनशिप इनका हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ये लोग कभी उससे बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उनका एक कह सकते हैं ना, सेल्फ एस्टीम हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ, वैसा। बैड हैबिट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। बुरी आदतों में ये हो सकते हैं, बट नहीं होना चाहिए। यूजुअली आपको बहुत ही अ, जो लोग बैड हैबिट में नहीं हैं, बुरी आदतों में नहीं हैं, वो ज़्यादातर आपको 9 नंबर या 3 नंबर वाले ही मिल सकते हैं। कहीं न कहीं वो ऐसा नेचर डेवलप हो जाता है, बट हाँ, आज की डेट में हम ऐसा कन्फर्मली या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं भाई ये अगर नहीं खाता है तो ये 3 और 9 वाला ही है, या 3 और 9 वाला है तो ये खाएगा ही नहीं या पिएगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? लेकिन है, एक्सेप्टेबल नहीं है इन लोगों के लिए कोई भी बैड हैबिट इन एनी फॉर्म। ठीक है? ट्रू वॉरियर इन लाइफ, लाइफ के सैनिक हैं, साहसी सैनिक हैं। ठीक है? जो भी परेशानी आए, जैसी भी आए, छोटी आए, बड़ी आए, किसी भी रूप में आए, ये लोग उसका फाइट करते हैं, उसका सामना करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, इन लोगों में आध्यात्मिकता होती है, और कहीं न कहीं आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव इन लोगों का ज़्यादा होता है। ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है तो बचपन से ही उसको आध्यात्मिकता में होगा, नहीं। आफ्टर सर्टेन एज मे बी, या तो उसके संग ऐसा कुछ हो गया हो तो वो आध्यात्मिकता में झुक जाता है। बट हाँ, एट अ सर्टेन एज वो उसका झुकाव आध्यात्मिकता के प्रति होने लगता है। देखी जा सक ओवरऑल लाइफ का बता रहा हूँ, ये एक आप लाइफ का एक पर्टिकुलर फेज के बारे में हम बात नहीं कर सकते कि एक 10 साल का बच्चा है, उसमें आध्यात्मिकता किधर है।
नहीं, बट ओवरऑल उसकी अगर 50, 60, 70, 80 ईयर्स की लाइफ है, उस लाइफ के ओवरऑल पीरियड में देखा जाए, तो आध्यात्मिकता और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कही गई हैं, ये उनमें, ये शेड्स उनमें दिख जाएँगे। फ्री हैंड सेल्फलेस सर्विस, समटाइम्स गो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। लाइफ लॉन्ग ये सेल्फलेस सर्विस करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग हैं जो अपनी कैपेसिटी में रह के करते हैं, कुछ लोग हैं जो गो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी इन एनी फॉर्म। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ पैसे की मदद है, किसी भी रूप में आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़े दे सकते हैं, गरीब हैं, गरीब को कपड़े दे दिए, कुछ खाने को दे दिया, गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा दिया, व्हाट्सोएवर, किसी के लिए कुछ टिकट खरीद दिया, किसी के लिए कुछ दूसरी चीज़ों से मदद कर दी, स्कूल की फ़ीस पे कर दी, उस टाइप में। मेरे पापा 9 नंबर से ड्रिवन हैं, तो यहाँ मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं आई थिंक 7th या 8th में था, भोपाल की बात है। तो मेरे पापा ट्रेन से आ रहे थे, उनको ट्रेन में एक बच्चा मिला, वो भी उस उतनी ही एज का था, लगभग मेरे साथ का ही होगा, 12-13 साल का लगभग। तो वो ट्रेन में भीख माँग रहा था, पापा उसको घर ले आए और वो शायद 2-1 दिन रहा था। फिर कैसे चला गया, कहाँ गया, उसका मुझे आइडिया नहीं, बट ये पिक्चर मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है कि वो उस बच्चे को, पापा उस बच्चे को घर लाए थे और हमारे घर में हमारी तरह वो रहा था। तो आई डाउट कि कोई और बंदा ऐसा कर सकता है। ठीक है, गुड एडवाइज़र होते हैं, लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, काम की सलाह दे सकते हैं। ठीक है, नॉट मच अफेक्शन इन पर्सनल लाइफ, चूँकि आध्यात्मिकता में होते हैं या सेल्फलेस सर्विस में होते हैं, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं लाइफ में इनका जो एक जुड़ाव अपने जीवन साथी के प्रति होना चाहिए, वो नहीं रह पाता है या उस लेवल का नहीं रहता है। अलग होते हैं या क्लेश होता है लाइफ में, नहीं, वैसा नहीं। लेकिन हाँ, जिस लेवल का, जैसे 6 नंबर है, ये लोग फैमिली वाले नंबर हैं, इन लोगों में ज़्यादा अफेक्शन होता है। 6 नंबर वाली वाइफ़ है, वो आपको 10वाँ कॉल करके पूछेगी किधर हो, कब खाना खाया नहीं खाया, कब आओगे, इतना लेट क्यों हो गया, ये ऐसा इन लोगों में नहीं देखा जाता है। इट डज़न्ट मीन प्रेम नहीं है, प्रेम है, बट टू अफेक्शनेट नहीं रहते हैं टुवर्ड्स ईच एंड एवरीबॉडी। ठीक है? तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं, लक्षण हैं, शेड्स हैं 9 नंबर के, मंगल के, एक प्योर नंबर के, शुद्ध नंबर के। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट टच नॉन-वेज। आपको नॉन-वेज कभी नहीं लेना है लाइफ में। आप लाइफ में नॉन-वेज अगर लेंगे, ले रहे हैं, तो आप कुछ भी रेमेडीज़ कर लीजिए। न्यूरोलॉजी की रेमेडीज़ कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी की कर लीजिए, कुछ भी पूजा करवा लीजिए, आपको उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बट उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे नमक को नींबू और दूध, राइट? नींबू आपने दूध में डाला, तो ऐसा नहीं डालते से फट गया। नहीं, थोड़ी देर तो वो दूध दूध रहेगा, बट आफ्टर फ्यू सेकंड्स व्हेन यू शेक, कुछ मिलाइए, आप चम्मच से घोलिए, वो फट जाएगा। देन इट वोंट बी दूध एनीमोर। ठीक है? तो वैसा होता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, बट नॉट एट दैट लेवल। उस फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। तो आप नॉनवेज को छोड़िए, रिजल्ट देखिए। हनुमान जी का नंबर है, आप हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। हनुमान जी के साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, हनुमान जी ने कहा है, जो लोग श्री राम की पूजा करते हैं, जो लोग श्री राम के भक्त हैं, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो आप हनुमान चालीसा के साथ-साथ राम स्तुति का एक पाठ भी करना शुरू कर दीजिए। एक पाठ राम स्तुति, एक पाठ हनुमान चालीसा।
सुबह कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रात को सोने के पहले आप हनुमान चालीसा करके सोइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सभी था 9 नंबर के बारे में, बेसिक चीज़ें बिल्कुल, उनके शेड्स क्या-क्या होते हैं, एक मंगल वाले नंबर से, एक मार्स वाले नंबर से क्या-क्या शेड होते हैं, वो लोग कैसे ड्रिवन होते हैं, वो सब चीज़ें थी 9 नंबर के बारे में। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों के संग शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया ना, ये लोग दानवीर कर्ण की तरह होते हैं, भेदभाव नहीं करते। अगर मेरे पापा का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं बचपन से देख रहा हूँ, फ्रॉम वेरी यंग एज, मे बी 6-7 साल से, जब मैं 6-7 साल का था, मैं देखा है मेरे पापा अपने एंड पर, मतलब अपने भाई लोग, अपने जो भी हैं, मम्मी की तरफ के लोग को, ये 2 लोग के साथ-साथ एक जो थर्ड फ्रंट है, जो कि वाया वाया आते हैं, इन तीनों लोगों की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और जो भी आप काउंट कीजिए, सबकी मदद की है। सिंस मतलब आई एम 43 नाउ, तो मैं बचपन से, अपने बचपन से ये चीज़ देखते हुए आ रहा हूँ कि उन्होंने मदद की है। सो पॉइंट मेरा वही था कि ये लोग भेदभाव नहीं करते हैं कि नहीं ये बंदा मेरी साइड का है तो मैं इसकी मदद करूँगा, ये मेरी साइड का नहीं है तो इसकी मदद नहीं करूँगा मैं। नहीं, ये ऐसा नंबर है। और ये सभी चीज़ें एटलीस्ट मेरे पापा में तो देखी जाती हैं। उनको व्यसन कुछ नहीं है और सबकी निस्वार्थ होके सेवा करते हैं, किसी से कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। सो मेरे पापा के केस में तो 9 नंबर का पूरा 100% मैच होता है। आप लोग के बारे में भी वो मैच होगा। आप बताइए कमेंट करके नीचे कि आपके संग कितना मैच होता है और आपको इसमें से अ, आपने अगर नॉनवेज छोड़ दिया है या छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आई नो डे 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता छोड़ने का, बट हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं, छोड़ने का ट्राई कर सकते हैं। तो आपने छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो अभी बताइए कि आप छोड़ने की कोशिश करें। रिज़ल्ट आपको मिलेगा। रिज़ल्ट आपको डे 1 से देखने को मिलेगा इन एनी फॉर्म। मन की शांति के रूप में, आपके काम जो रुके हुए हो, वो उनको होने में, किसी न किसी फॉर्म में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप छोड़ के देखिए, ठीक है? इट इज़ डिफ़िकल्ट, गिव इट ट्राई, ठीक है? तो ये सभी शेड्स थे 9 नंबर के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ मेरे आएँगे, वो रहेंगे कॉम्बिनेशन के रूप में। जैसे भाग्यांक, मूलांक का जो कॉम्बिनेशन होता है, डेस्टिनी नंबर का और बेसिक नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, 1 और 2, भाग्यांक 1 है, मूलांक 2 है, भाग्यांक 2 है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, मूलांक 4 है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन जो होंगे, उनके कॉम्बिनेशंस के फिर कैसे क्या लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्यों के बारे में अपन लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए तब तक ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।